नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। क्षेत्र की जनता काफी समय से पेयजल की समस्या से जूझ रही है। इसी के समाधान के लिए अर्चना शर्मा, चेयरमैन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन समिति और वार्ड 43 पार्षद ने दिनांक 6 सितंबर 2021 को 7 दिन का नोटिस दिया है, लेकिन 7 दिन बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना गया। तो वहीं उसी को देखते हुए अर्चना शर्मा ने कहा कि मांग पत्रों और आंदोलन के नोटिस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करने और जवाब नहीं देने का मतलब जनता का सीधा सीधा अपमान करना हो गया है। शर्मा ने कहा कि जनता पेयजल के अभाव में परेशान हो रही है और विभाग लापरवाही बरत रहा है। उनकी मांगे निम्नानुसार है: जोशीमाल से करधनी में जा रही पाइपलाइन में पेयजल उपलब्ध करवाने के आदेश करवाए। बीसलपुर फेज प्रथम जो इस क्षेत्र के कालवाड़ रोड तक आ रहा है, उसमें इस चित्र को जोड़ने का आदेश करवाए और क्षेत्र की कॉलोनियों में नलकूप योजना से पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। पानी की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज IAN ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। सर, ज्ञापन में क्या बताया है और कब तक उन समस्याओं का निराकरण हो जाएगा? ज्ञापन में वार्ड 43 के आम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे ज्ञापन देने के लिए पार्षद के नेतृत्व में। उनकी मुख्य मांग ये थी कि उनकी कॉलोनी को बीसलपुर से जोड़ा जाए और जब तक बीसलपुर से नहीं जोड़ा जाता है, टैंकरों द्वारा या नलकूपों के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जाए। तो इनकी कॉलोनी क्या है, बीसलपुर के फेज सेकंड में सम्मिलित है। उसके लिए अभी 19 तारीख को सर्वे के DPR के आदेश जारी हो गए हैं। 9 महीने का टाइम दिया उस वर्क ऑर्डर में। सर्वे के पश्चात स्कीम सैंक्शन होगी, उसके पश्चात कार्य शुरू होगा। तब तक के लिए हमारे द्वारा कॉलोनियों में ट्यूबवेल खुदवाए हुए हैं और भी सैंक्शन करा के जिनमें नहीं है स्वीकृत कराए जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है, कुछ तो क्षेत्र में पानी का लेवल नीचे चले गया और इसके अलावा कई जगह लोग बाग बिजली चोरी करते हैं, बिजली के बिल जमा नहीं कराते। उससे इन कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है। उसके लिए कॉलोनी की समितियों को ही कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनको टाइमली बिजली के बिल जमा कराने पड़ेंगे और ट्यूबवेलों को चालू करके व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई जगह बोरिंग बंद पड़े हैं, क्या कारण है? क्योंकि बोरिंग में पानी होने के बाद ही बोरिंग बंद पड़े हैं। ऐसे में विभाग को और जनता को दोनों को ही परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा है, जहां बोरिंग बंद पड़े हैं वहां पे या तो कॉलोनी की विकास समिति नई बना लें या पुरानी समिति उसका बिजली का बिल जमा कराए। यदि उसमें किसी प्रकार की हमारी तरफ से सहायता की जरूरत है तो वो अवगत कराएं, लेकिन इन बोरिंगों का ओएंडम तो समिति को ही करना पड़ेगा। विभिन्न कॉलोनी की पानी की समस्याओं को लेकर आज सहायक अभियंता कार्यालय में महिला शक्ति उपस्थित हुई है, जिसमें महिला शक्ति का ये कहना है कि विभिन्न कॉलोनियों में जलदाय विभाग द्वारा टैंकर आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। भाई, पानी की बीसलपुर की समस्या लगातार चालू नहीं है। मेरे साथ है वार्ड नंबर 43 की पार्षद अर्चना शर्मा, जो चेयरमैन। अर्चना जी, आज सहायक अभियंता कार्यालय में आपने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कई आरोप भी लगाए और कहा है कि टैंकर संचालकों द्वारा मनमानी की जा रही है, पैसे की मांग की जाती है। सहित बीसलपुर योजना की आज मांग की है। किन कॉलोनियों में परेशानी है, क्या क्या परेशानी मुख्य रूप से? मेरे यहाँ वार्ड में कम से कम 80 कॉलोनियाँ हैं और 80 कॉलोनी में किसी में भी एक में पानी नहीं है जी। बिल्कुल, वहाँ पे जनता प्यासी है। इस कोरोना काल में महंगे महंगे टैंकर ला के मंगवाना और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब कोरोना में किसी की यहाँ कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो उनके यहाँ पे जीवन यापन करने वाले जो मेन व्यक्ति हैं उनकी, फिर भी वो लोग परेशान हैं। मेरे पास आते हैं तो मैं जब उनके यहाँ टैंकर चालू करवाती हूँ उसके बाद में फ़ोन नहीं उठाते हैं। PSD वाले, ये जो मैडम है यहाँ पे, ये जब यहाँ जनता फ़ोन करती है तो बोलते हैं यहाँ पे कोई कॉल सेंटर खोल रखा है क्या, ये उनका जवाब है। और ये जनता मेरे को बताती है कि मैडम उन्होंने ये बोला था, आपने जिनका नंबर दिया था। और ये टैंकर का कहना है समिति या पार्षद के फोन पर हम उन्हें टैंकर देंगे, लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है? बिल्कुल, जब हम आते हैं तब हमारे को आश्वासन दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपके पूरे टैंकर चालू कर देंगे। लेकिन जब 2-3 दिन बाद में इनके यहाँ ऊपर से यहाँ किसी के यहाँ से फ़ोन आता है और उन्हें हमारा टैंकर चालू कर देते हैं। जब 30 टैंकर चालू करवाती हूँ उसकी जगह पहले 20 टैंकर होते हैं, उसके बाद में फिर 5 ही टैंकर हो जाते हैं। OTP आ जाती है और टैंकर नहीं आते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन ये मिला है कि हर जिस भी कॉलोनी में बोरिंग नहीं है, चालू नहीं है, बंद है, तो उनको चालू करवा के और आपके क्षेत्र को पानी दिया जाएगा और सेकंड फेज का काम जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। ये हमारे को आश्वासन मिला है। ये मेरे साथ रही पार्षद अर्चना शर्मा, जिन्होंने बताया कि सेकंड फेज में जल्द ही टैंकरों को सुचारू रूप से किया जाएगा। ऐसा विभाग ने इन्हें आदेश दिया है। जो ज्ञापन देने आए उसके बाद में यही इन्हें सुझाव दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ विवेक सिंह जादव, मरुदा बुलेटिन, जयपुर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2013 में ये कहा था कि हम बीसलपुर का पानी को जयपुर के डार्क जोन की कॉलोनियों में प्राथमिकता से देंगे। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के राज में काम भी शुरू हुआ, हमने सैंक्शंस भी की। लेकिन आज 2.5 साल सरकार के आने के बाद में जो सैंक्शन किया गया पैसा है, जिसके आधार पर जयपुर की डार्क जोन की समस्त कॉलोनी को पानी मिल जाना चाहिए था, उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इससे जनता में आक्रोश पैदा हुआ है और आज आक्रोशित जनता
सरकार को चेताने के लिए उनके ऑफिस में जा रही है, और सरकार अगर चेती नहीं तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, आंदोलन के रूप को बड़ा किया जाएगा। मैंने कहा ये केवल चेतावनी का प्रदर्शन है, और जनता अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो सरकार को चेताना हमें आता है। यहाँ अर्चना जी पार्षद है, ये केवल एक वार्ड का आंदोलन अर्चना जी ने शुरू किया है। ये केवल एक वार्ड का आंदोलन नहीं रहेगा, ये जयपुर शहर का आंदोलन में तब्दील हो जाएगा और सरकार को उसके आगे झुकना पड़ेगा। आपका कार्यकाल रहा है, आपके कार्यकाल में डीपीआर तैयार हुई थी, अभी तक धरातल पर कार्य हमारे कार्यकाल में डीपीआर तैयार नहीं हुई। डीपीआर तैयार होने के बाद में उसकी टेक्निकल सैंक्शन हो गई, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन हो गई, और फाइनेंशियल सैंक्शन होने के बाद जटकार का काम यहाँ शुरू होना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। कभी ये नाम कोरोना का लेते हैं, कभी पैसे की तंगी का नाम लेते हैं, पर जो सैंक्शन 2018 के अंदर हो गई, जो टेक्निकल सैंक्शन 2017 में हो गई, जिसकी फाइनेंशियल सैंक्शन 2018 में हो गई, मैं समझता हूँ 2.5 साल में जनता तक पानी पहुँच जाना चाहिए था। ये अभी एक चेतावनी है सरकार को कि जैसे हमारे चारों तरफ इधर नांगल में पानी आ गया, बाईपास के उधर पानी आ गया, 47 ये उधर वार्ड नंबर 47 की तरफ फेज फर्स्ट में जोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे वार्ड को यहाँ बीच में ना इधर आर्मी एरिया में भी पानी पहुँच गया, लेकिन हमारे वार्ड को सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से बिना पानी के रख दिया। यहाँ जनता पानी के लिए परेशान हो रही है, यहाँ टैंकरों की कालाबाजारी हो रही है। जब भी हम टैंकर शुरू करवा के आते हैं तो वो पैसों में टैंकर डालते हैं, टैंकर डालने के 150 रुपये तो टैंकर वाले लेते ही लेते हैं। जब हम पीएचडी में शिकायत करते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है, और यही जनता की समस्या है। तो मुझे कोई भी सरकारी कोई भी योजना हो, चाहे वो बोरिंग से हो, चाहे वो बीसलपुर योजना हो, कोई भी हो, मुझे यहाँ की जनता के लिए पानी चाहिए, यही मेरी मांग है। इसलिए कहूंगी कि पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लोग पानी के टैंकरों के लिए परेशान हो रहे हैं, और पीएचडी की और इस गवर्नमेंट की इतनी मनमानी चल रही है कि और कालाबाजारी हो रही है सरकारी टैंकरों की। जब भी मैं यहाँ पिछले, मेरे को शायद पार्षद बने हुए 9-10 महीने हो गए, मैं कम से कम मैंने इतने 25 टैंकर मैंने चालू करवाए अब तक। जब चालू करवा के आती हूँ, जिस कॉलोनी का चालू करवा के आती हूँ, 3 दिन बाद में बंद हो जाता है। बंद भी नहीं होता है तो ओटीपी आ जाती है, ओटीपी आने के बाद में टैंकर पता नहीं वहां से तो रवाना हो जाते हैं, बीच में कहाँ चले जाते हैं। और अगर आते भी हैं तो टैंकर वाले हर घर से 100 रुपए या 50 रुपए हर टैंकर के लेते हैं। तो ये सरकार की भेदभाव की और जो भ्रष्टाचार की जो ये है, इस सरकार को हमें उखाड़नी है। मेरे साथ एक बार आप सब बोलेंगे, राहुल जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, और वो सरकार जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलना है। आज हमारे बीच हमारे पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री राजपाल सिंह शेखावत जी आए हुए हैं, ये हमारे लीडर हैं। आज इनकी मतलब अगुवाई में आज हम इस जन आंदोलन का एक वो रख रहे हैं, और आप लोगों को इतनी अच्छी संख्या में देख के ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी माताओं बहनों में आज आके साबित कर दिया कि अर्चना जी हम आपके साथ हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे मेरे पार्षद के काम होते हैं सफाई की, लाइट की व्यवस्था करना, ये भी, लेकिन मेरा चुनाव में आपसे यही वादा था कि मैं बीसलपुर के पानी के लिए आपके साथ हर पल खड़ी रहूंगी, संघर्ष करूंगी, और वो संघर्ष मैंने जिस दिन से मैं चुनाव जीत के आई थी उसी दिन से स्टार्ट कर दिया था। फिर भी सरकार ने नहीं सुना मेरे इस जनता की, तो इसलिए आज हम एक बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं। और आप जो यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पाए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि ये लड़ाई, ये एक बहरी सरकार है, जो ये सरकार है बहरी है, इतनी सी आवाज में सुनाई नहीं देगा इसको, लेकिन हमें सुनाना है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना। अगर इन्होंने पानी के लिए हमारे को तरसा है तो हम अगले चुनाव में इनको वोटों के लिए तरसा देंगे। और आप सबको मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि हमारी जो पानी की समस्या है जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आप देखो यहाँ बाईपास के उधर पानी आ रहा है, और ये कालवा रोड के उधर फर्स्ट फेज में जोड़ दिया है, वहाँ पे काम चालू है। करदने में लाइन ले गए और निवारू में आर्मी एरिया में लाइन ले गए, नांगल जैसे बोरे में एक गाँव के अंदर पानी आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ की जनता को पानी की आवश्यकता नहीं होती है क्या? हम शहर में रहते गाँव के जैसे पानी। आपके वार्ड की लोकप्रिय पार्षद और चेयरमैन अर्चना जी, आपके आसपास के वार्डों के पधारे हुए पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और इस वार्ड के नागरिक बंधुओं, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए अर्चना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्षद बनने के साथ ही आम जनता की समस्या के समाधान की दिशा में जिस प्रकार का काम शुरू किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अर्चना जी का काम तो प्रशंसनीय है ही,
तो अर्चना जी के पिताजी है कन्हैयालाल जी, जानते हो क्या? कन्हैयालाल जी प्रधान, और ये रिटायर्ड हो गए 4-5 साल पहले, 6 साल पहले। इन्होंने रिटायरमेंट में मुझे भी खाना खिलाया था। मैं सोचता था ये आदमी अब रिटायर्ड हो गया है, लेकिन 65 साल की उम्र में भी कई बार लगता है कि अर्चना जी के पिताजी नहीं है, भाई है। ये ट्रेड यूनियन के नेता रहे, और ट्रेड यूनियन के नेता की एक खास बात है, तो हमेशा जमीन से जुड़े हुए आदमी की समस्याओं को ऊपर उठाता है। और जो कन्हैयालाल जी के अंदर ये जो खूबी है, यही खूबी अर्चना में आई है। ये अर्चना में खूबी आई है, इसका फायदा पूरे वार्ड के लोगों को मिलेगा, मुझे विश्वास है। 2013 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र राजस्थान की जनता के सामने रखा था, उस घोषणा पत्र में हमने घोषणा की थी कि जयपुर शहर के डार्क जोन में आने वाली कॉलोनियों को बीसलपुर के पानी पिलाने में प्राथमिकता देंगे। और इसी कारण बीसलपुर के पानी के लिए हमने यहाँ योजना बनाना शुरू किया। जो पूरे इलाका जो है, चाहे वो निवालू का इलाका हो, चाहे वो रावल गेट का इलाका हो, और चाहे वो ढाबास का इलाका हो, चाहे वो पाचावाड़ा का इलाका हो, इस पूरे इलाके में बीसलपुर के पानी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, इसके लिए हमारी सरकार में हमने सैंक्शन की। सैंक्शन करने के बाद में 2.5 साल पहले आप लोगों ने हम लोगों को चुनाव में हरा दिया। अब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री नहीं है, अब मुख्यमंत्री कोई और है, और जो और मुख्यमंत्री है वो और मुख्यमंत्री ने इस वोट ढाल नहीं दिया। इसका परिणाम यह है कि राजस्थान के अंदर 2.5 साल की उनकी सरकार आने के बावजूद बीसलपुर के पानी की योजना के तहत डार्क जोन की कॉलोनियों में जो पानी मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला, और इसीलिए आज आपको सड़क पर आना पड़ा। अभी कह रहे थे कि बीसलपुर की योजना के बारे में जो भैरव सिंह शेखावत साहब के काल में जब मैं मंत्री हुआ करता था, मेरे पास आयोजना मंत्री का काम था, और बीसलपुर का काम पहली बार कभी शुरू हुआ तो भैरव सिंह शेखावत साहब के जमाने में शुरू हुआ, और उस कारण से आज बीसलपुर के पानी से जोधपुर की प्यास, अजमेर की प्यास बुझ रही है, टोंक की प्यास बुझ रही है, जयपुर की प्यास बुझ रही है, अजमेर के कई इलाकों की प्यास बुझ रही है। लेकिन ये प्यास को बुझने के लिए अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी के पास से पानी जब तक पहुंचता नहीं है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। हम आज राज में नहीं है, हम विपक्ष में। हम भले राज में नहीं है, लेकिन राज के नाक में नकेल डाल के जनता का काम कराने की ताकत है। इस कांग्रेस राज के अंदर इनकी मर्जी है, ये चाहते हैं पानी नहीं पहुंचे, और पानी इसलिए नहीं पहुंचे कि जिस इलाके में पानी नहीं पहुंचेगा वहां टैंकर लगाएंगे। टैंकर लगाएंगे तो टैंकरों में घोटाला होगा और 2 रुपए जेब में आएंगे। बीसलपुर का पानी नहीं पहुंचाने के पीछे सबसे बड़ी मंशा कांग्रेस आज की है कि टैंकरों के घोटाले के माध्यम से एलियन का, जयन का, एक्सियन का, चीफ इंजीनियर का पेट भरता है, जेब भरती है। हम किसी की टैंकरों के कारण ये जेब भरने नहीं देंगे। मुफ्त में टैंकर की व्यवस्था कराने का काम अर्चना जी करेंगी, कन्हैयालाल जी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने बीसलपुर के पानी के लिए वसुंधरा जी के राज के अंदर ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर से जोड़ने की योजना बनाई, जिससे बीसलपुर में पानी की कमी नहीं पड़े। ये 2.5 साल में सरकार ने ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर से जोड़ने की योजना को ठंडे बिस्तर में डाल दिया है। हम इस सरकार को दबाव देके, जनता के दबाव से, जनता की समस्याओं के दबाव से इस सरकार को बाध्य करेंगे कि ब्राह्मणी नदी के काम को दोबारा शुरू करें, और इस इलाके के अंदर जल्दी से जल्दी बीसलपुर का पानी लाने की कोशिश हम करेंगे। और तब तक टैंकरों के माध्यम से मुफ्त पानी की सेवाएं किस प्रकार से जनता को उपलब्ध कराई जा सकती है, इसका काम अर्चना जी करेगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, और हम सबके काका जी कन्हैयालाल जी प्रधान करेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी नेता जनता के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। वो नेता कितना ही बड़ा हो जाए, चाहे मेरे जितना 6 फुट का हो जाए, लेकिन 6 फुट का होने से भी अगर जनता साथ नहीं है तो उस नेता का कोई दबाव नहीं है। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है।
जनता का समर्थन है। और जब जब जनता खड़ी हो जाती है और लड़ाई लड़ने को तैयार हो जाती है कमर कस के, दुनिया की कोई ताकत जनता की मांग का समाधान करने से अपने आप से इनकार नहीं करती। आपको बड़ी संख्या में माताएं बहनें आज आई है, एक वार्ड में इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें पानी की समस्या को लेकर आई है। मैं समझता हूँ आज आपने इसका श्री गणेश किया है, और श्री गणेश किया है। आज कर्नाटक का पहला दिन है। मैं सोचता था कांग्रेस का किया 2023 में होगा, लेकिन आज अर्चना जी ने, आप सबने मिलके न केवल किया कर दिया है, कांग्रेस का पहला कर्नाटक भी कर दिया है। आप लोगों का आंदोलन मैं आपको आज कहते जा रहा हूँ, आप लोगों ने जिस प्रकार से कमर करके माताएं बहनें अपने घर में काम छोड़कर गर्मी के मौसम में आई है, मैं इसके आधार पर कह सकता हूँ कि आज आपका कमर कस के गर्मी के अंदर मैदान में आया, ये कांग्रेस की सरकार की मौत में आखिरी कील का काम करेगा, निश्चित रूप से काम करेगा। और 2023 के अंदर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से कोई रोक नहीं सकता। माननीय वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री होंगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर घर के अंदर नल का पानी 20 रुपये का आपके दरवाजे पे आएगा। मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता, तो मुझे बताया कि आप बहुत समय से बैठे हुए हैं और माताएं बहनें अपना घर का काम छोड़ के निकली हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत के अंदर, हिंदुस्तान में, हमारे समाज में माताएं बहनें सड़कों पे आ जाए, उसके बाद में कोई सरकार बच जाए, ये कभी हो नहीं सकता। मैं कई राजपूत लुगाइयों को देख रहा हूँ जो घर से बाहर निकलती नहीं है, घूंघट से बाहर निकलती नहीं है, वो आज सड़कों पे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। तो मैं इतना कह सकता हूँ, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान भले आज नहीं हो, कल नहीं हो, लेकिन 2023 से पहले 2023 के बाद 20 रुपये का पानी इस पूरे वार्ड के हर मकान के दरवाजे में पहुंचेगा। मैं आपको इसका विश्वास दिलाता हूँ। आज आपका प्रदर्शन तो केवल संकेत है, ये इस बात का संकेत है कि जनता अपनी समस्याओं के लिए, जनता अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आ गई है। और आज आपका एएन के ऑफिस में जाना होगा, और एएन के ऑफिस में जाने के साथ ही मैं इतना कह सकता हूँ कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप सब लोग पहले आंदोलन करेंगे, लेकिन एक बात मान के चलना, आप सोचो कि लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाती है। लड़ाई शुरू करना आसान है, लड़ाई को शुरू करने से पहले 100 बार सोच लो। लड़ाई को शुरू करना आसान है, ये लड़ाई लंबी चलती है, लड़ाई को लगातार लड़ना उतना ही मुश्किल है। लोग कहते हैं कि संबंध बनाना आसान है, संबंध निभाना मुश्किल है। ऐसे आंदोलन के रास्ते पे चलना आसान है, लेकिन आंदोलन के रास्ते पे लगातार चलते रहना ये मुश्किल है। और मैं इतना आपको कह सकता हूँ, आंदोलन के रास्ते पर आप लगातार चलते रहे तो आपका आंदोलन निश्चित रूप से सफल होगा। मैं जब पढ़ा करता था, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। हमने कई आंदोलन किए और दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उसमें कांग्रेस का ही राज था। हमने राजस्थान में बहुत बड़े बड़े छात्रों के आंदोलन किए, और इतने बड़े आंदोलन किए कि मुख्यमंत्री को बात करने के लिए बार बार आना पड़ता था। ये तो एक डिपार्टमेंट है, छोटा सा डिपार्टमेंट है पानी का। आप अर्चना जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े, इस लड़ाई में निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत केवल एक ही होगी, जनता की जीत होगी। लोकतंत्र में एक ही जीत होनी चाहिए, लोकतंत्र में हमेशा जनता की जीत होनी चाहिए, और जनता अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी तो जनता को जीतने से भगवान राम भी नहीं रोक सकता। इन्हीं शुभकामना के साथ फिर मैं एक बार आपको तहे दिल से, मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के सड़कों पे आए। आपकी जागरूकता का संदेश पूरे इलाके में जाएगा, आपकी जागरूकता का संदेश उन लोगों में भी जाएगा जो आज नहीं आ पाए हैं। आप सब लोगों की इस जागरूकता के कारण ये जागरूकता घर घर में फैलेगी, और जिस दिन ये जागरूकता घर घर में फैल जाएगी, घर घर से कांग्रेस निकल जाएगी। इतना ही मैं आपको निवेदन करने आया हूँ। आप सबसे मुलाकात करने का मौका मिला, आपके दर्शन करने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।